द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ से बेटा ट्रांसलेशन शुरू होगी, जो होगी साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये बात को याद रखिएगा कि ट्रांसलेशन की कहानी ख़त्म, न्यूक्लियस की कहानी मुकम्मल। अभी यहाँ से आगे ट्रांसलेशन है जो साइटोप्लाज्म में होगी। डायग्राम में शुरू में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि अब हम कहाँ हैं, तो अब हम बेटा अब हम शुरू से आधा डायग्राम कवर कर चुके। अब हम बेटा हैं कहाँ हैं, अब हम हैं यहाँ पे। आप यहाँ तक आ गए हो, ठीक है। न्यूक्लियस से आप बाहर आ जाओगे और राइबोसोमल आरएनए, फिर ट्रांसफर आरएनए, फिर प्रोटीन, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए को पढ़ कर प्रोटीन बनाना, मैसेंजर आरएनए पे जो मैसेज है उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ के प्रोटीन का बनना सेंट्रल डॉग्मा कहलाता है। अब वो सारा सीक्वेंस जो है सेंट्रल डॉग्मा और वो सारा कुछ वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। तो अब हम जाते हैं वापस उसी एरिया से जहाँ से हमने छोड़ा था। अच्छा बेटा, अब हमने ट्रांसलेशन शुरू करनी है और सेंट्रल डॉग्मा स्टार्ट करना है। यहाँ से उसका तीसरा मेजर स्टेप स्टार्ट हो रहा है जी, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रही है। द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए हैज रीच्ड साइटोप्लाज्म। अब वो वहाँ से निकलेगा, साइटोप्लाज्म में पहुँचेगा, नियर द प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्रीज के पास जाएगा। उन प्रोटीन फैक्ट्रीज का नाम क्या है, उन प्रोटीन फैक्ट्रीज का नाम है राइबोसोम। राइबोसोम वो फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोटीन्स बनाई जाती हैं मुख्तलिफ किस्म की। कौन सी प्रोटीन चाहिए, ये जो बाहर से क्लाइंट आता है वो बताता है। बाहर से क्लाइंट कौन सा आया है, मैसेंजर आरएनए आया, ठीक है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ना वो बताएंगे कि प्रोटीन राइबोसोम जी हमें ये वाली प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो अब देखें यहाँ से ना, अब कहानी जो है वो मुकम्मल होने वाली है बस। कहता है जी राइबोसोम रीड्स द मैसेंजर आरएनए। राइबोसोम के पास जब आया वो अटैच हो गया। अटैच होने के बाद मैसेंजर आरएनए जो है वो उसके ऊपर मैसेज जो आया हुआ है राइबोसोम वो पढ़ेगा एंड सिक्रीट्स अ ट्रांसफर आरएनए हैविंग एन एमिनो एसिड। कहता है उस मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग, अब देखिए ना मैसेंजर आरएनए पे आप फर्ज करें, मैसेंजर आरएनए पे अगर जी लिखा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड आया जी, तो जी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री अगर न्यूक्लियोटाइड आता है वो सी आता है। अगर आगे आ गया टी, अगर आ गया टे ए, तो फिर आ जाएगा टी। तो ये सीक्वेंस आपने देख लेना कि ये फ़र्ज़ करें कि ये सीक्वेंस है जो मैसेंजर आरएनए लेके आया है, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए लेके आया जो सिंगल स्टैंडर्ड था। अब ये जो है ना ये ट्रांसफ़र आरएनए लेके आएगा, ठीक है। तो इस तरह ये सारा सीक्वेंस चलता है। उसने कहता है जी मैसेंजर आरएनए रीड्स द सीक्वेंस ऑफ 3 बेस पेयर एट अ टाइम, जिसे ट्रिपलेट या कोडॉन कहते हैं, ठीक है। ये भी एक अलग टॉपिक है, बस इतना याद रख लें कि ये जो मैसेंजर आरएनए है ना इस पे 3-3 का पेयर होता है, ठीक है। 3-3 मतलब होते सारे इकट्ठे ही हैं, होते ऐसे चेन्स ही हैं सारे, लेकिन इसको रीड जो है ना मैसेंजर राइबोसोम वो 3-3 की फॉर्म में करता है, इस फॉर्मेट में करता है, इस फॉर्मेट में करता है, इस फॉर्मेट में करता है बेटा, जिसको आप कहते हो ट्रिपलेट, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ऊपर से फिर ट्रांसफ़र आरएनए ने आना है जिसके पास एक प्रोटीन एमिनो एसिड अटैच होगा। वो एमिनो एसिड चूंकि रीडिंग कर रहा है ना, वो पहले उसे वही एमिनो एसिड देके भेजेगा जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनना है। एमिनो एसिड जब मिलेंगे तो प्रोटीन बन जाएगी। समझ आ गई बेटा। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से आप आगे आप देख लेते हैं। लो जी, बाय रीडिंग द ट्रिपलेट a corresponding amino acid is released in the sequence of series by transfer RNA। कहते हैं वो रीडिंग करता रहता है और एमिनो एसिड को छोड़ता रहता है। व्हेन एमिनो एसिड्स चेन्स आर कंप्लीटेड, जब रिक्वायर्ड एमिनो एसिड की चेन मुकम्मल हो गई है वो 3D फॉर्मेट अपनाता है और प्रोटीन बन जाती है, ठीक है। तो ये कहानी थी प्रोटीन सिंथेसाइज करवाने की। यहाँ तक आपने प्रोटीन को साइज किया है, आगे अभी आपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं किया। हालांकि ये साथ साथ प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन उसको हम दूसरे टॉपिक में अलग से डिस्कस करेंगे।
यहाँ तक देखिए, मैंने जो आपको समझाया, मैंने आपसे कहा था, मैंने नीचे एक तस्वीर ऐड की हुई है, तो आप उसमें देखें बेटा। ट्रांसक्रिप्शन है वो होगी कहाँ पे, वो होगी डीएनए के अंदर, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो हो रहा है, क्या हो रहा है, सेल है। सीक्वेंस में बच्चों को याद नहीं रहता कि न्यूक्लियस कहाँ है, क्रोमोसोम कहाँ है, डीएनए कहाँ है, तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम क्वाइल्ड होता है, क्रोमोसोम को जब आप ओपन करते हो तो उसके अंदर डीएनए होता है, जो क्या है, जो है डबल स्ट्रैंडेड। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अनजिप करता है। अनजिप कौन करता है, अनजिप करता है हेलिकेज एंजाइम। ये याद रखिएगा, एंजाइम्स को याद करना। कुछ कुछ तो डीएनए रेप्लिकेशन आपकी यहीं से क्लियर हो जाएगी, फिर डीएनए रेप्लिकेशन का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो तब भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे है अभी अनजिप हो गया, यानी डीएनए डबल स्टैंडर्ड था, उसे सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए पहले अनजिप करना पड़ेगा। अनजिपिंग के लिए हेलिकेज आया है, एंजाइम। ठीक है। अब जब अनजिपिंग हो गई ना, तो उस एक रीजन पे, डीएनए के रीजन पे, जो प्रोमोटर रीजन है, जिसको हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, प्रोकैरियोट के अंदर 2 रीजन्स होते हैं, 35 सीक्वेंस और 10 सीक्वेंस, और यूकैरियोट्स के अंदर 35 to 70 सीक्वेंस होते हैं। तो उसके अंदर आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया। ठीक है। जब आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ ना, तो ये देखें, ये पहले थोड़ा सा पीछे था, मैंने थोड़ा सा आगे शो किया है। जब वो रीड करता रहता है ऐसे ना, चलता रहता है इसके ऊपर, जब वो चलेगा, पढ़ता जाएगा, और साथ में ये जो मैंने ऐसे स्ट्रिंग लटकाए हुए है ना, ये मैसेंजर आरएनए, वो इसके न्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए को छोड़ देगा, यानी सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। ठीक है। जब मैसेंजर आरएनए बन रहा है ना, तो यहाँ देखें, डीएनए रेप्लिकेशन एक फैक्टर अभी बाकी है, फिर यहाँ से प्रोटीन सिंथेसाइज दूसरा फैक्टर, जिसका अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट पिक्चर, जो कि थोड़ी सी ब्लर है, फिर भी चलें, इंशाल्लाह समझ आ रही है और आ जाएगी। तो कहता है जी यहाँ मुझसे गलती ये हुई थी कि बेटा अभी आप, मैंने ये देखें, एक लाइन खींची हुई है, फिर इसको काटा भी हुआ है, वो ये लाइन मैंने गलती से खींच ली थी। अभी साइटोप्लाज्म में आप एंटर नहीं होते। ठीक है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इसकी वो करनी है, थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग करनी है। वो डेंटिंग पेंटिंग मॉडिफिकेशंस कौन सी थी, वो मॉडिफिकेशंस वही थी बेटा, 5 प्राइम कैपिंग करनी है, एडिशन ऑफ पोली ए टेल करना है, स्प्लिसिंग करनी है। जब सारा कुछ हो जाएगा, तो फिर वो चल के आ जाएगा, फिर वो चल के आएगा, कहाँ आएगा, फिर वो चल के जनाब बाहर आ जाएगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ गौर से देखें आप, तो वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की कहानी ख़त्म, मैसेंजर आरएनए बन गया, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गई, जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, जिसे सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम्स पड़े हुए हैं।